हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। तो दोस्तों, हम आपको कहानी सुनाएंगे समर और गुनगुन की। तो गाइस, आज समर के घर समर की माँ आ जाती है। तो वो कहती है, समर कहाँ गई गुनगुन? मैंने पूरे घर में देख लिया, मुझे नजर नहीं आ रही। तो वो कहता, गई होगी कहीं। तो कहीं ऐसा कैसे गई होगी? कहाँ गई है भैया? तुझे पता ही नहीं उसका ख्याल वाल रखने का, ध्यान वाल रखना, पता नहीं वो कैसी हालत में, तू जानता नहीं है। ऐसा कहीं जाना, उल्टी सीधी जगह में उल्टी सीधे टाइम में जाना, उसके लिए बेहद खतरा महसूस हो सकता है, खतरे में आ सकती है, उसकी जान के लाले पड़ सकती है। तो जानता नहीं है सारी बातें। तो वो कहता है, माँ तुम्हें पता है कि मैं उससे बात तक करना नहीं चाहता। तो कहता, पागल तो नहीं हो गया है कि बात तक करनी नहीं चाहता, बात करता है। तुझे पता नहीं उसके पेट में हमारे खानदान का वारिस है। तो कहता, माँ मैंने पूछ लिया है, वो कहीं गई है बाहर, किसी को पता ही नहीं, किसी को बताकर नहीं गई है, आ जाएगी। तो वो कहती है, मैंने कब से कब तक का उसका टाइम देख लिया कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। अब शाम होने को आई है, तो फिक्र होने की बात है नहीं है? तू ही बता, तू किस तरीके की बात कर रहा है? तुझे पता नहीं वो किस हालत में है? तो वो कहता है कि माँ तुम रिलैक्स हो लो, ठंडी हो लो, भैया आ जाएगी, वो बच्ची ना है जो इस तरीके से तुम बात कर रही हो। तो वो कहती, बच्ची ना है, ऐसी हालत में इंसान की सोच वोच बुद्धि सब बच्चों से बेहतर हो जाती है कि बच्ची ना है, बात करता है। तो वो कहती है कि बेटा देख, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, तू पूछ ले जाकर। तो वो जाता है और पूछता है। तो इतने में ही राधिका की मम्मी बोलती है कि भैया हमें तो पता ही नहीं कहाँ गई है, हमें तो पता ही नहीं, हमें क्या बता कर जाती है। उससे अगर कुछ पूछो तो उल्टा सीधा बोलने लगती है, हम तो उससे कुछ कहने के लायक ही नहीं है, हमारी बात उसके पल्ले कहाँ पड़ती है। तो गाइस, समर की माँ और समर बहुत ज्यादा पूछने पर वो थोड़ा सा बोलती है समर की माँ से कि हाँ वो आया था, ध्रुव आया था, उसी के साथ गई होगी और क्या। तो समर बोलता है, जब वो आया था तो आप कहाँ थी? तो वो कहती है, मैं कहाँ थी, मैं तो घर पे ही थी, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे उसे तो जाना ही था अपने पति के साथ में। तो वो कहता है, देख लो माँ, ध्रुव आया था तो इनके सामने गई है ना। तो वो कहती है, तुमने रोकने की कोशिश ना की थी, एक महिला होकर महिला को सपोर्ट नहीं किया, इंसानियत के नाते तो बोल ली थी, तो मैं क्या रोकती? भैया उसका पति है वो। राधिका की माँ कहती है कि भैया मैं क्या रोकती, वो तो उसका पति है, वो चली गई अपने घर पे, अब उसकी देखने भालने की जिम्मेदारी तुम फिक्र क्यों ले रही हो, वो खुद करेगा। तो वो कहता है, उसकी माँ तो बिल्कुल ही राजी नहीं थी। तो वो कहती है, राजी थी नहीं, वो खुद ही देखेंगी अपना उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे तुम्हारे क्या बच्चे नहीं हुए? हमारे तुम्हारे भी बच्चे हुए हैं। तो उसकी माँ कहती है, भैया कमाल है तुमसे, बहुत ज्यादा कमाल है, अरे किस तरीके की औरत हो तुम, कुछ तो देख भाल के बोला करो कि जाना नहीं था। अरे जाती, हम ये नहीं कह रहे वो नहीं जाती, भैया उसका हक है वो जाती, लेकिन एक बार हमसे तो बात कर लेती कि हम तो देख उससे कह देते कि भैया अभी ले जा रहा है अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से, कल को कोई बात 19-20 हो गई तो भैया पीछे ना हट जाना, अभी से ख्याल ध्यान रखना पड़ेगा, ले जाके बैठा लो घर में, ये सब जिम्मेदारी नहीं होती कि पति है घर पे ले जाके बैठा ले, उसकी ढेर सारी जिम्मेदारियां होता है, छोटी मोटी बड़ी सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, 19-20 ऊंची नीच का सब ख्याल रखना पड़ता है पत्नी की बेहतर, तब कहीं जाके माना जाता है अच्छा पति। और एक इतनी अच्छी सॉरी, एक अच्छी पत्नी के भी लक्षण यही होते हैं, तब अच्छी पत्नी मानी जाती है। तो वो कहती है, तो मैं क्या करूं, मुझे तो बस अपनी बेटी का घर देखना था। तो वो कहती है, बस यही तो, तुमने अकेले में देखा, डरा धमका के उसको भगा दिया है, यही तो बात है ना, उसको भगा दिया। भैया समर भैया सोच लो, तुम्हें राधिका के चक्कर में गुनगुन को मत छोड़ दियो, क्योंकि गुनगुन तुम्हारा साथ देने वाली लड़की है, उसका हमने यहाँ से यहाँ तक देख लिया, तुम्हारा सपोर्ट किया, तुम जेल गए थे तो वो भी गई थी, तुम भूखे रहे तो वो भी भूखी रही, भैया बचा ही लियो अपनी गुनगुन को। तो दोस्तों, जब इतना सब कुछ होता है तो राधिका की मम्मी यही बोलती हैं, तो मैं क्या करती, वो चली गई अपने घर पे, ऐसा वैसा सारा कुछ बोलने के बाद में फिर कहीं जाकर समर कहता है कि मम्मी तुम टेंशन ना लो, अच्छा हुआ वो चली गई, एक को तो जाना ही पड़ता। उसकी माँ बोलती, जाना पड़ता,
तो एक से ही शादी करनी पड़ती ना। तूने इससे की उससे की, या क्या तेरा लफड़ा है? अरे बेटे तू क्या कमाल कर रहा है, तू जानता नहीं है अब इस टाइम उसके पेट में हमारे खानदान का वारिस है, तो हमें सोचना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो वो कहता अरे माँ, एक बच्ची की खातिर हम अपनी जिंदगी तो झंड नहीं कर सकते। तो वो कहती बेटा ये तू बोल रहा है एक बच्चे की खातिर? तू भी किसी का बच्चा है, ये भी सोच ले, दिमाग में अपने भेजे में डाल ले, तू भी बच्चा है किसी का। तो दोस्तों ये कहानी तो यहीं तक रही। आखिर वो गुनगुन को वापस लेकर आता है ध्रुव के घर से या नहीं, या फिर राधिका की मम्मी चली जाती है, या फिर समर की नाराजगी में ही समर की माँ अपनी बहू को ले आती हैं, और जो उनका खानदान का वारिस है उसके प्रति उन्हें बहुत ज्यादा प्यार है। भैया क्या कहते हैं कि नाती पोते दादी दादा का पिस्सू होते हैं। तो दोस्तों ये बात हकीकत है, तो उनको लाना चाहिए नहीं चाहिए, ये सारी जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें आखिर उसकी माँ लेकर आती है या नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।